मेरा सवाल ये है सर कि पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा जो आबादी वो यूथ पर मुश्तमिल है। उसकी मुर्शद को आपने जेल में डाल के आप जो इलेक्शन करा रहे हैं, आपको लगता है यूथ मानेगी? उसके अलावा सर आपने जिस तरह कारकर्दगी की बात की सर, तो आपकी कारकर्दगी से सर जिस तरह आपने फरमाया कि सर की मोटरवे बनाई, सर मोटरवे को निकाले सर, और एटॉमिक बम के आप लोग ओन करते हैं वो भी निकाल दे सर। कोई एक ऐसा फलाई मंसूबा जिसमें एजुकेशन के बारे में काम किया गया हो या हेल्थ के बारे में वो बता दें सर। खान साहब की हुकूमत की मैं उंगलियों पे गिन के आपको बता सकता हूँ सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, ताकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको आसानी हो सके। लेकिन जब उनकी हुकूमत धोखे से ख़त्म हुई तो आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो क्या आप इमरान खान की सपोर्ट से डर गए थे? क्या आप हमसे डर गए थे? जी। सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन आप सबसे कि सर आज पूरे मुल्क के अंदर ये अनाउंस कर दिया गया है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। हर बंदा ये कह रहा है साड़ी गाल होगी है, तो सर फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है? और जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो क्या सर ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? और सर आप बैर अवाम में क्यों नहीं निकलते? आप निकलें, पब्लिक को फेस करें। हर 5 साल बाद आप लोग भाग जाते हैं, हमेशा आप लोग भाग जाते हैं। लीडर तो वो होता है जो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। आप लोगों ने तो कभी अवाम के साथ खड़ा होने की तौफीक भी आप लोगों को नहीं हुई, तो क्यों आप लोग अवाम के साथ नहीं खड़े होते? ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा सवाल आपसे है। माइक पास कर लें। मैंने ये पूछना था कि इमरान खान साहब को एक दफ़ा मौका दिया गया, टेन्योर अपना, वो भी उनसे पूरा नहीं करवाया गया, जबकि PMLN को जो है वो 3 दफ़ा मौका दिया और चौथी दफ़ा जब शहबाज शरीफ साहब को, तो उनका रोना, इमरान खान का रोना बनता भी था कि उनको इतना ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि PMLN के पास तो 3 मौके थे, मतलब ऑलरेडी से उन्होंने उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ था। तो अब अगर उनके साथ वही कुछ होगा जो अभी इमरान खान के साथ हो रहा है, तो अवाम उनका रोना बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपके पास क्या फार्मूलाज है? आप अब कौन सा चूना लगाएंगे? क्लियर कर दो कि इमरान साहब को 10 साल पूरे मिले हैं KPK में। उसके PK के हालात आप बता दें, क्या तब्दीली आई है, क्या चेंज आई है, पहले वो तब्दीली बता दें। 10 साल। और दूसरी बात कि मियां नवाज शरीफ को 3 टर्नओवर मिले, तीनों ही अनकम्प्लीट मिले। साजिशें होती रही, तीनों दौर हमने मुकम्मल नहीं किए। 5 साल का टर्नओवर होता है, कोई 22 महीने का था, कोई 28 महीने का था। इन 3 अदवार में हमने एटमी धमाके भी किए, हमने मेट्रो भी बस बनाई, हमने मुल्क के सी पैक और मोटरवे भी बनाए, और ठीक है, साजिशों का मुकाबला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बात यह है कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। अब इलेक्शन कोई भी जीतेगा, हम 35 पंचर 40 पंचर की बात नहीं करेंगे, हम इलेक्शन पे बिल्कुल यकीन रखते हैं। अच्छा, मतलब वो नताइज मानेंगे, जो भी नताइज आएंगे, प्लीज जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम स्वाति है। मेरा सवाल आपसे है सर कि जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि आप लोग PTI के कैंडिडेट्स को मौका नहीं दे रहे बाहर निकलने के लिए, कैंपेन करने के लिए, तो जिस दिन आप निकलेंगे आपको भी यूज़ बताएगी और आप इंशाल्लाह हारेंगे 8 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका कमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। और ये यूथ आपका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेगी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मौजूदा माशी सूरत को कैसे देखते हैं, और जितनी भी पार्टीज यहाँ पे बैठी हैं, अगर आपको आइंदा आपको ये अवाम इंतखाब करती है, आपको अलग करती है, तो आप क्या करेंगे माशरत के लिए? पहली बात यह है, आपको माशरे में जुमी होना चाहिए कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। ये आपको इमरान उस साइड पे जाइए प्लीज, उस साइड पे ले लें। नायाब भी आपके हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं, आप लोग एक ही हल्के से लड़ रहे हैं, तो आपको पता है आप लोगों ने किसको वोट देना है, अगर आपने अंजुम साहब को जितवाना जा रहा है। वैसे एक वोट तो इधर होना चाहिए कि कौन सामीन से पता चल जाए कि PTI के साथ कितने लोग हमदर्दी रखते हैं। अरे PTI के लिए तालियत हो। ये है वोट की ताकत, ये है जमहूरियत, और ये है इमरान खान। जो भी आपके राज बोला है।
और ये भी सर एक और क्वेश्चन। और ये भी एक फैक्ट है, पूरी दुनिया में जो नौजवान वोट कास्ट करते हैं वो कभी भी 35% से ज्यादा वोट कास्ट नहीं करते। तो देखते हैं कि इस दफा जिनकी तादाद 44% है वोटर्स की, नौजवानों की, तो नौजवान कितना वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम। मेरा लीडर ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, आपका लीडर कवालमंडी का पढ़ा है। मेरा लीडर जो है वो आज इस उम्र में भी जवानों की तरह शहजादा लगता है। इसकी टक्के की औकात नहीं है। टक्का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू था करेंसी का, और जब ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक थे, अब एक टक्का आपके 25 रुपए के बराबर है, यानी हमारी औकात 25 टक्के की भी 25 गुना कम हो गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब हमने इस निज़ाम की बोसीदगी को देख के ये फैसला कर रहे हैं, या तो ऐसा इक़्तिदार मिले ही नहीं। ठीक है, इसको आदमी अब जो आप है, अपनी गलतियों से सीख गए। हम ये कहते हैं अब इक़्तिदार होगा, अवाम हुकूमत देगी तो हम रूल ऑफ लॉ लाएंगे, निज़ाम को बदलेंगे। ठीक है, और यही हमारा तहैया है और यही हम पाकिस्तानी को करके दिखाएंगे। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुंदर इफ्तिखार है, फातिमा जिनावो मिनी यूनिवर्सिटी से। मेरा सवाल आप सबसे है कि क्या 2024 के इलेक्शंस हमें गैर यकीनी सूरत हाल से निकाल सकेंगे? क्या ये मुमकिन, हम ये इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि अगर PMLN आएगी तो PTI उसका पासा नहीं पलटेगी? क्या आप हमें ये यकीन दिलाएंगे कि अगर PTI आएगी तो आप उस पर और टेक ओवर नहीं करेंगे? हम इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर कोई हुकूमत आती है तो वो हमारा, हम जिसको वोट देते हैं वो 5 साल पूरे करती है, डिलीवर करती है, वो करती है नहीं करती वो हम पे छोड़ दें, हम उनको वोट नहीं देंगे। आप उन्हें पहले 5 साल पूरे करने तो देंगे, तो ये तो सब अपनी मर्जी के हिसाब से चलते रहते हैं। अतर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? जो पहले उन्होंने कहा कि सियासी जमातें इंतजार करें, देखें सियासी जमातों का ये आईनी हक है कि अगर वो किसी की हुकूमत गिराना चाहते हैं, नई कोलेशन बने। दुनिया भर में, जापान में हर दूसरे दिन हुकूमत गिरी होती है, अगर आप थोड़ा सा देख लें। इसी तरह मगरिब में भी कोलेशन आती हैं, चली जाती हैं। मसला ये है कि वो अपने बलबूते के ऊपर आते हैं और फिर वो निज़ाम उस कायदे और कानून के मुताबिक चलाते हैं जो उनके पास होता है। यहाँ पे हमने जो देखा कि हुकूमत गिराई गई और वही राजा रियाज साहब जो आज नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उस वक्त PTI के थे और वो अपोजिशन लीडर का किरदार भी अदा करते रहे। फिर काकड़ साहब के हवाले से भी वो कहते हैं कि ये भी मेरी मर्जी से आए थे। माइक पास कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा है और मैं नमल से हूँ। मेरा क्वेश्चन सबसे है कि जब भी हम न्यूज़ देखते हैं तो हम या तो जस्टिफिकेशंस देखते हैं या ब्लेम्स, नेवर हम कभी डेवलपमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते। तो अब ऐसा क्या नया है कि हम अपनी लीडरशिप, हमें इन्होंने यकीन दिलाने की बात की कि यकीन करके वोट दीजिए, तो अब हमारे पास ऐसा क्या नया आ गया है कि हम यकीन करके, ऐसी क्या वजह है कि हम यकीन कर सकते हैं कि हम अपनी लीडरशिप उन लोगों के हाथ में दे सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपने पास्ट एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है? जी मारिया मेमन। देखिए, मैं के थे और वो अपोजिशन लीडर का किरदार भी अदा करते रहे। फिर काकड़ साहब के हवाले से भी